Hello friends, welcoming you all with chapter 11 of NCRT, and it is very useful for class 9th student. So we are dealing with the figure cone in this section. So first we discuss all the formulas related to cone, then we will do some practice over there. Hope you like my video. Please subscribe my channel and press the like button on the video. Now see, first formula is given as volume of a cone means कोई एक मेरे पास कंटेनर है कोनिकल शेप का, तो उसमें कितना कैपेसिटी मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर और हाउ मच अमाउंट ऑफ मिल्क वी कैन स्टोर इन दैट कॉनिकल वेसल. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इसमें आर मेरी रेडियस है कोन की एंड एच इज़ द हाइट. Okay, so height is denoted by this line and radius नीचे सर्कुलर पार्ट होता है. अगर आप जोकर की कैप को इमेजिन करो तो नीचे जो सर्कुलर पार्ट होता है, सो दिस सर्कुलर पार्ट विल हैव रेडियस एज वेल एज डायमीटर. सो दैट रेडियस इज यूज्ड इन दिस फॉर्मूला. ओके, अब ना कर्व सरफेस एरिया निकालना है. मीन्स मुझे जो कोन का कर्व सरफेस एरिया है विदाउट एनी लिड, विदाउट एनी ढक्कन, व्हाट इज़ द कर्व सरफेस एरिया? इट इज़ गिवन बाय पाई आर एल, वेयर आर रेडियस है एंड एल इज़ द स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट इज़ दिस. ओके, सो आप कोन में क्या इमेजिन कर सकते हो? अगर आप एक ट्राइंगल इमेजिन करो तो दिस, अगर दिस इज़ हाइट, दिस इज़ रेडियस एंड दिस इज़ स्लैंट हाइट, सो वी विल get relationship between these three as L square is equals to H square plus R square by using Pythagoras theorem. So total surface area में मैंने क्या किया है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस. ओके, मीन्स आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, एक वेसल है जो कोनिकल शेप का है विद लिड. ओके, सो दैट फॉर्मूला विल बी पाई आर एल and area of a circle, as we all know, is pi r square. So we are adding up these two things to get total surface area. So first question is little tough for you. Please pay attention on this question because this question is very important for your exams. Examiner always asks these type of question in which student get confused. So एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी. जब राइट ट्राइंगल है तो फर्स्ट वी विल कंस्ट्रक्ट राइट ट्राइंगल विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. 13 सेंटीमीटर हमारी हाइपोटेन्यूस होगी बिकॉज हाइपोटेन्यूस इज बिगर देन हाइट एज वेल एज द बेस ऑफ अ ट्राइंगल. सो 12 इज आर हाइट और यू कैन से 12 इज आर बेस एंड 5 इज अनदर रिमेनिंग साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी. इसको हमने रोटेट किया अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. किस लाइन के अबाउट हमने रोटेट किया? 12 सेंटीमीटर के अलोंग रोटेट किया. मीन्स मैंने यहाँ बी से होल्ड करके पूरा सी के अलोंग रोटेट कर दिया. दैट मीन्स 12 इज़ आर हाइट. जिस साइड के अकॉर्डिंग, जिस साइड के अबाउट रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वो हमारी हाइट हो जाती है कोन की. सो आवर हाइट इज़ 12 सेंटीमीटर एंड रिमेनिंग साइड मीन्स हाइपोटेन्यूस के अलावा जो मेरी रिमेनिंग साइड बचेगी वो हमारा रेडियस हो जाएगा कोन का. सो हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम का फॉर्मूला वी विल अप्लाई. बस इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, मेरे को हाइट क्या लेना है और रेडियस क्या लेना है. इफ़ दिस क्वेश्चन वॉज कि रोटेट किया है 5 सेंटीमीटर के अलोंग तो मेरा हाइट हो जाता 5 सेंटीमीटर. बट हेयर आवर रोटेशन इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर, सो आवर हाइट विल बी 12 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे बाकी सब हम वैल्यू पुट कर देंगे. 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12. देन वी विल सॉल्व इट. सो 22/7 को मैंने पाई लिख लिया क्योंकि नीचे 7 कैंसिल नहीं हो रहा है. 25 इंटू 4 विल बी 100. सो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब विल बी आवर वॉल्यूम ऑफ दिस कोन. ओके,
So please practice these type of question. One question is also given in NCERT जिसमें रोटेशन है 5 सेंटीमीटर के लॉन्ग, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज आवर कॉनिकल पिट है जिसका डायमीटर 3.5 मीटर दिया हुआ है. इफ डायमीटर इज 3.5 मीटर देन आवर रेडियस विल बी हाफ ऑफ अ डायमीटर विच विल बी 35/20. if you cancel by 5 we will get 7/4 meter. डीप हमारा 12 मीटर है, सो हाइट ऑफ दिस कोनिकल पिट विल बी 12 मीटर. कोनिकल पिट की बात की है तो इन्वर्टेड कोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. फॉर्मूला विल नॉट चेंज फॉर इन्वर्टेड कोन, फॉर्मूला विल रिमेन सेम. यू शुड नॉट कंफ्यूज विद डीपनेस पार्ट. हाइट बोलो या डीप बोलो, वन एंड द सेम थिंग. बिकॉज डीप है अगर तो कोनिकल पिट मेरा इन्वर्टेड है, अगर हाइट है तो कोन मेरा ऊपर की साइड है. ओके, सो इसकी कैपेसिटी फाइंड करना है. दिस इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन, मीन्स वॉल्यूम फाइंड करना है, बट इन किलो लीटर. प्लीज़ पे अटेंशन, किलो लीटर में फाइंड करना है इसका वॉल्यूम. वन चेंज आई विल टेल यू. 1 meter cube is equal to 1000 liter. Okay, so this much you should remember in solving in changing the unit. 1/3 into 22/7. R square की वैल्यू हो जाएगी 7/4 into 7/4 into height is our 12 meter. So 4 and 3 will cancel this 12, 7 will cancel this 7, 4 को cancel करेंगे 2 से, सो 77/2 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा. दैट मीन्स 38.5 मीटर क्यूब. अब 1 मीटर क्यूब में आई टोल्ड यू 1000 लीटर होते हैं. दैट मीन्स 38.5 में ज़्यादा होंगे, इसलिए हम 38.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर लीटर में आंसर चाहिए तो. देन अवर आंसर विल बी 38500 लीटर. बट वी नीड आंसर इन किलो लीटर. 1 liter will be equal to 1000 kiloliter. Okay, sorry, 1 kiloliter will be equal to 1000 liter. So यहाँ पे 1000 लीटर था तो 1000 लीटर के प्लेस पे हम 1 किलोलीटर भी लिख सकते हैं. दैट इज़ वाई आवर आंसर विल बी 38.5 मीटर क्यूब और किलोलीटर. ओके, so please pay attention to the unit change also, because 1 marks will always be there for unit change. Don't write answer like 38.5 meter cube in your copy. Please try to change the unit also. Okay, next question is height of a cone is given, volume. Now volume is given in this question, we have to find the radius of a base. ठीक है, इसमें पाई की वैल्यू मेंशन है, so we will use 3.14 only. V is equals to 1/3 pi r square h. मीन्स यहाँ पे मेरे पास 3 वेरिएबल्स अननोन है, V, R एंड H. वी विल फाइंड आउट इन क्वेश्चन कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, किस किस वेरिएबल की वैल्यू दी है. यहाँ पे V की वैल्यू दी है तो वी विल टेक 1570 एज V. 1/3 पाई की वैल्यू वी आर नोन 3.14. R स्क्वायर की मुझे पता नहीं है. H की हम यहाँ पे 15 सेंटीमीटर रख देंगे. यहाँ दोनों यूनिट सेंटीमीटर में दिए इसलिए कोई यूनिट चेंजेस नहीं होगा. देन 3 विल कैंसिल दिस 15, 5 आ जाएगा. 5 विल कैंसिल दिस 100, 20 आ जाएगा. R स्क्वायर विल बी आर 1570 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 314. 314 सेम अगर हम इसको 1570 को डिवाइड करते हैं, सो 314 इंटू 1 विल बी 314 एंड 314 इंटू 5 विल बी 1570. सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 20. जब इसको सॉल्व करेंगे और पावर को उधर लेके जाएंगे तो वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगी. दैट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2. पेयरिंग करते हैं 5 का और 2 का. जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 इंटू 10 दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर विल बी आवर रेडियस. इसी क्वेश्चन में अगर डायमीटर पूछ लिया होता तो हमको रेडियस को डबल कर देना था, 2r हो जाता. मीन्स 20 सेंटीमीटर विल बी आर डायमीटर. नाउ
in this question also examiner can ask slant height of a cone. So हम क्या करते हैं, h square plus r square in under root we will solve it, means 15 square plus 10 square, that means 225 plus 100, that is 325, रूट 325 L की वैल्यू आ जाती, रूट 325 सेंटीमीटर. सो एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, बस वी हैव टू नोटिस what are given in the question and what we need to find in the question, then our solution will be as easy as you can imagine. Okay, thank you so much for watching my video. We will do some more question in our next part. Thank you so much, bye bye. हाँ, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.